Today's topic is methods of synthesis of alcohols. Right? Methods of synthesis of alcohol. तो इसे याद रखने का मेथड क्या है? इसमें क्या होता है कि एक फार्मूला बनाया मैंने, जैसे A अकिया का मीन AK means aldehyde ketones, E for esters, A for alkenes, Ca for carboxylic acids and AH for alkyl halides. राइट अकिया का वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है कि गिव ऑल द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स, बट हाँ इससे याद हो जाएगा कि हम कैसे कैसे बना सकते हैं, कौन से हमारे पास रिएक्टेंट हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल हैलाइड्स एटसेट्रा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट क्या आएगा, synthesis from aldehydes and ketones। इसके 4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन जो +1 +2 में पढ़ चुके हो आप, उसमें होता क्या है, हम जैसे हाइड्रोजन गैस लेते हैं और कोई भी डी ट्रांजिशन जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डी ब्लॉक की मेटल लेते हैं, तो ये मेटल क्या प्रोवाइड करती हैं, मेटल सिंपल सरफेस प्रोवाइड करती हैं जिसके ऊपर हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब, ठीक है, H2 है, H आके हल्का हल्का ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमारे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो तो हो गई, इसमें R और H, दिस इज आवर एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ फॉर्मेशन हो जाएगी, एक हाइड्रोजन ये कार्बन लेगा और एक ये ऑक्सीजन ले लेगा। होगा क्या, इसमें ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा तो ये पार्शियल ब्रेक होना शुरू हो गया। इसके बाद ये H तो एज सच और एक ये पार्शियल बॉन्ड बनना यहाँ पे शुरू हो गया, ये हमारा सरफेस था, इसके साथ ये अटैच था और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी पार्शियल, यहाँ पे भी पार्शियल और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मीन्स ये ब्रेक, ये भी ब्रेक, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या हमारे पास, RCH2OH, ठीक है। RCH2OH मीन्स हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल्स। तो अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, दिस इज आवर एल्डिहाइड, तो ऐड क्या किया हमने, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, चलो हम निकल लेते हैं यहाँ पे, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, एनीथिंग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, RCHOH। ये कार्बन आगे, एक कार्बन R इज अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज प्राइमरी कार्बन, तो दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। तो हमारे पास एल्डिहाइड यूज करने से क्या बन जाता है, प्राइमरी एल्कोहल। अगर कीटोन होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता, H हटा के हम क्या लगा देते, R। तो इसमें क्या हो गया, दोनों R लगा लो चाहे R डैश लगा लो, तो यहाँ पे H हटा के क्या लग जाएगा, R। तो ये कीटोन है,
तो इससे क्या हो जाएगा, 2 R ग्रुप लगे हैं तो ये कार्बन क्या होगी, सेकेंडरी, तो उससे क्या बन जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल, राइट। अगर हम एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अगर कीटोन यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, कैटालिटिक रिडक्शन। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक क्या है, ये मेथड हम क्यों नहीं यूज़ करते, दिस मेथड इज़ नॉट सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मीन्स कि सपोज करो अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन ऐसा लिया हमने, जैसे ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, सपोज करो एल्डिहाइड ले लिया, अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा पोजीशन, ये हमारा CHO कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, इसके साथ वाली कार्बन होती है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाली होती है बीटा, राइट। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड्स, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो अगर मैं इसकी रिडक्शन करती हूँ, कैटालिटिक रिडक्शन करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये डबल बॉन्ड है, ये भी साथ में रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास CH OH H। तो दिस मेथड इज़ नॉट सिलेक्टिव, जितने भी डबल बॉन्ड आएंगे वो सारे के सारे को रिड्यूस कर देगा। तो अगर मुझे ये वाली अल्कोहल चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, राइट, तो ये मेथड इसके लिए मैं नहीं यूज़ कर सकती, इससे ये वाली अल्कोहल नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये C डबल बॉन्ड C भी साथ में रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड मेथड है हमारा रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। Lithium aluminum hydride and sodium borohydride both are ionic compounds because lithium and sodium both are s block elements, right? These are alkali metals. अल्कली मेटल्स के कंपाउंड हमेशा आयनिक होते हैं, तो आयनिक अगर हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास, लिथियम पॉजिटिव एंड AlH4 नेगेटिव, 2 आयन्स होंगे लिथियम का और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिमिलरली सोडियम एंड बोरोहाइड्राइड BH4 नेगेटिव। तो इसमें लिथियम का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, एक्टिव स्पीशी कौन सी है हमारे पास, AlH4 नेगेटिव। सिमिलरली इसमें जो रिएक्ट करेगा वो कौन सा होगा, BH4 नेगेटिव। These both are active species। तो हमने रिएक्शन किसका शो करना है, AlH4 एंड BH4 नेगेटिव। तो अगर हम पहले एल्डिहाइड लिया हमने R C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड लिया और उसके साथ लिया हमने AlH4 नेगेटिव। AlH4 नेगेटिव, इसमें एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस एल्यूमिनियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल लाइक CH4 मीथेन के जैसी। तो नेगेटिव किस पे आएगा, एल्यूमिनियम पे, राइट। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। इसमें से हाइड्राइड निकलेगा H नेगेटिव। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ एक H लगा है तो हर एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये दोनों के दोनों ये H ले जाएगा तो H कैसे रिमूव होगा, एज H नेगेटिव, और एल्यूमिनियम का ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस। जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे एल्यूमिनियम के ऊपर वो कौन ले गया, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। तो एल्यूमिनियम एक बार क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूट्रल। इसमें हमने ऐसे शो करना है। ऑर्गेनिक में एरोज का ध्यान रखना, क्योंकि ये एरो मैंने इस बॉन्ड के ऊपर से लगाया है, इट मीन्स कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या लेके जा रहा है, हाइड्रोजन। बॉन्ड के ऊपर से घुमा के हम एरो शो करेंगे।
अगर ये हाइड्रोजन एज H नेगेटिव गया है और कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए हमने इसे यहाँ पे शिफ्ट किया। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। एक बार क्या बनेगा हमारे पास, O नेगेटिव CrH ये हाइड्रेट वाला प्लस एल्युमिनियम न्यूट्रल हो गया इन द फॉर्म ऑफ AlH3, राइट। लेकिन ये ऑक्सीजन फर्दर एल्युमिनियम के ऊपर अटैक करके क्या बना देगा, इसके साथ बॉन्ड बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। किस फॉर्म में हमारे पास, इस फॉर्म में कि एल्युमिनियम के ऊपर दोबारा से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, RH ऑक्सीजन एल्युमिनियम H और एल्युमिनियम के ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज। अब 3 H हमारे पास और प्रेजेंट हैं, तो ये स्पीशी जो बनती है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स जो बना है, फर्दर 3 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के जो हमने लिए थे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ R C डबल बॉन्ड OH, इनके साथ रिएक्ट करेगी और ये H सिमिलरली इस फॉर्म में अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, जिसमें ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव होके इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स अटैच होगा एल्युमिनियम के साथ, और एल्युमिनियम का नेगेटिव चार्ज इंटैक्ट होगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्युमिनियम, इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो कर देते हैं हम, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ग्रुप कौन सा लगाना है, ये वाला सारा, कार्बन RH कार्बन RH कार्बन RH कार्बन और एल्युमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, अल्कोहल, ये वाली RCH2OH, तो इसकी हम फर्दर करेंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मीन्स वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और सिंपली इसे लिख देते हैं H3O पॉजिटिव। तो वाटर में क्या होता है हमारे पास, अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर H एंड OH, हमने ये वाली अल्कोहल लेनी है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हमने ये अल्कोहल बनानी है तो ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होगा, ये वाला H, और ये OH किसके साथ ऐड हो जाएगा, एल्युमिनियम के साथ। तो हम सिंपली लिख सकते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOH H 4 मॉलिक्यूल प्लस साइड प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, AlOH4 नेगेटिव, जो फर्दर मीडियम में जाके AlOH3 जनरेट कर लेगा, जहाँ हम यहाँ पे भी इसे छोड़ सकते हैं। सिमिलरली वी कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड में एक्टिव पार्ट क्या होता है हमारे पास, BH4 negative. It will attack the H negative from BH4 negative will attack on this carbon, and this double bond will shift to oxygen, and this oxygen will attack on this boron. तो स्टार्टिंग में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिमिलरली जैसे हमने एल्युमिनियम में बनाया था, ये सारा पार्ट किसके साथ अटैच हो जाएगा हमारे पास, BH3 नेगेटिव के साथ, और बोरोन का जो एक H है वो हमने कार्बन के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद ये 3 प्रोटॉन ऑलरेडी पड़े हैं हमारे पास, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और इस टाइप का मेन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसमें बोरोन के चारों तरफ कौन से अटैच हैं ग्रुप, ये वाला ग्रुप हमारे पास अटैच्ड है, ये ग्रुप, ये कौन से हैं, सेम, चारों ग्रुप सेम है। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ये ग्रुप रिमूव कराएंगे, इसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, वाटर में से H
H इसके साथ जाएगा तो OH किसके साथ जाएगा, इस बोरोन के साथ। तो क्या बन गया हमारे पास 4 moles ऑफ दिस एल्कोहल एंड BOH4 नेगेटिव। अगर कीटोन होता तो सिंपल हमारे पास क्या बन जाते, यहाँ पे R कीटोन होता तो यहाँ पे R होता, R अल्काइल एराइल एनीथिंग, तो यहाँ पर भी हमारा क्या लग जाता, एक R ग्रुप। यहाँ पे अगेन एक H किसके साथ रिप्लेस हो जाता, R के साथ। तो कौन सा हमारा अल्कोहल बन जाता, सेकेंडरी। अगर एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमरी, और अगर कीटोन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियस मेथड के कंपैरेटिवली बेटर क्यों है ये मेथड। एक तो थोड़ा सिलेक्टिव होते हैं, ये सिर्फ C डबल बॉन्ड O को ही रिड्यूस करते हैं, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन में होता है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम और है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस वन इज स्ट्रॉन्गर देन सोडियम बोरोहाइड, दिस इज माइल्ड। तो एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अगर हमारे पास कोई कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O के साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसे भी रिड्यूस करेगा। अगर कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H H OH H, ठीक है, जो भी हमारे ये ग्रुप्स लगाए हैं, कार्बन की 4 की वैलेंसी पूरी की है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड में ये प्रॉब्लम नहीं है, NaBH4, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज सिलेक्टिव। हमारे पास क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड C, COH H and H। So sodium borohydride is better in comparison to lithium aluminium hydride। लेकिन हाँ, अगर ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है, यहाँ पे हमने बात की है कंजुगेटेड की, तो कंजुगेटेड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लाइक दिस, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड बोथ इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, राइट। तो क्या बनेगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड C जो भी इसके साथ ग्रुप्स लगे हैं, तो रिडक्शन होगी सिर्फ इस चीज़ की, राइट। सो इस टाइप की रिएक्शन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर बेटर। लेकिन अगर हमारे पास ये निकल एंड हाइड्रोजन यूज़ करते यहाँ पे हम, तो क्या होता, ये भी रिड्यूस हो जाता, चाहे ये कंजुगेटेड है चाहे ये कंजुगेटेड नहीं है, निकल हाइड्रोजन ने रिड्यूस कर देना था इसे, राइट। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर बेटर अगर ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा 9BBN। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं यूज़ करना चाहते, जिसकी सिलेक्टिविटी थोड़ी कम है, अगर C डबल बॉन्ड C कंजुगेटेड प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम यूज़ करते हैं 9BBN। आजकल जो है 9BBN काफ़ी यूज़ होता है। 9BBN होता क्या है, दिस इज़ 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नॉन। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लो लिखा है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, 8 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग के ऊपर ब्रिजिंग हुई है फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के ऊपर, किसकी, बोरोन की, जिसे हम 9th पोजीशन देते हैं। तो 9th पोजीशन पे क्या है, बोरा बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक रिंग इस साइड और दूसरी साइक्लिक रिंग इस साइड, 1 2 3 4 5 1 अगेन फर्स्ट साइक्लिक रिंग, देन 1 से लेकर यहाँ पे 9 तक सेकेंड रिंग। और 331 मीन्स इस ब्रिज के
इस साइड कितने एटम हैं? कार्बन फर्स्ट एंड फिफ्थ के लेफ्ट एंड राइट एंड जो अपर साइड है उसके उस पर कितने एटम्स हैं? लेफ्ट साइड 3, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, राइट साइड 1 2 3 एटम, और इस ब्रिज के ऊपर सिर्फ एक एटम। तो डिसेंडिंग में लिखना होता है 3 3 1। अगर हमारे पास इस साइड 4 होते तो हम क्या लिखते? 4 3 1, राइट। 3 3 1 नॉन नेम, क्योंकि टोटल 9 एटम्स हैं, हमने कार्बन नहीं काउंट करनी, टोटल एटम्स कितने हैं वो है हमारे पास इसमें 9, जो रिंग्स में आ रही हैं, इस रिंग में और इस रिंग में। ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसकी हैवीनेस और बल्कीनेस की वजह से इट इज़ हाईली रिजियो सिलेक्टिव। रिजियो सिलेक्टिव मीन्स एक रीजन सेलेक्ट करता है मॉलिक्यूल में से। रीजन कौन सा होता है हमारा? वो C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O पे ही अटैक करेगा। उसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे C डबल बॉन्ड C हो, चाहे कंजुगेटेड हो, चाहे कंजुगेशन में ना हो, ये बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा। रीज़न क्या होता है? ये खुद इतना बल्कि होता है कि अगर ये इस साइड से अटैक करेगा तो ये R ग्रुप जो है इसे स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस साइड से ये नहीं अप्रोच कर सकता ताकि जो C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस कर सके। ऊपर से भी आएगा अगर यहाँ से तो ये R ग्रुप क्या देगा इसे? स्टीरिक हिंड्रेंस। ये H ग्रुप काफ़ी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू R, तो सिर्फ और सिर्फ 9 BBN इस साइड से ही अप्रोच करेगा एल्डिहाइड या कीटोन को। इस साइड जो भी ग्रुप लगा होता है, ये बल्कि ग्रुप जो भी है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इस पे अटैक नहीं होता। और हम क्या हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? ये COH, राइट। ये C डबल बॉन्ड C हमारे पास इंटैक्ट ही रहेगा। दिस इज़ हाईली रिजियो सिलेक्टिव। सिमिलरली अगर कीटोन होंगे तो H की जगह पे हम यहाँ पे R लिख देंगे। तो 9 BBN इज़ better than lithium aluminum hydride and sodium borohydride due to its highly regioselective nature. थर्ड है हमारे पास MPV रिडक्शन। व्हाट इज़ MPV रिडक्शन? 3 साइंटिस्ट थे, मीरवीन, पॉन्डोर्फ एंड वर्ले। उनके नाम पे है जी MPV रिडक्शन। ये स्पेसिफिक है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स। इसमें हम कीटोन यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड यूज़ नहीं करते। इसकी रिडक्शन है ये कीटोन की। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एक हायर मेंबर ऑफ कीटोन जिसमें R बल्कि R ग्रुप बड़े हों, और एक लोअर अल्कोहल। लोअर अल्कोहल इसमें होती है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लोअर मेंबर यूज़ किया है अल्कोहल का, और हायर मेंबर यूज़ करते हैं हम इस कीटोन का। इसमें सिर्फ एक्सचेंज होता है R ग्रुप और CH3 ग्रुप का। R ग्रुप शिफ्ट होके लगेगा इस ग्रुप पे, ये शिफ्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। सिमिलरली ये R ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में ये CH3 इस कार्बन पे आ गया, CH3 CO CH3, ये हमारे पास कीटोन बन गई। हायर कीटोन से हमने लोअर कीटोन बना दी, राइट। और लोअर अल्कोहल से हमने क्या बना दिया? हायर मेंबर ऑफ दिस अल्कोहल। R ग्रुप इस पे शिफ्ट हो गया, तो इसका क्या नाम होता है? एसीटोन। यूज़ कहाँ होती है एसीटोन? ये वाली नेल पेंट रिमूवर में ज़्यादातर यूज़ होती है। और ये हमारा हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल लेते हैं और हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल हमारे पास बन जाता है। लेकिन इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा है मैंने। प्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास? आइसोप्रोपाइल कार्बन, उसके साथ CH3 एक H लगा होता। दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये डंडी मैंने जो लगाई है, एक बैंड है, मीन्स यहाँ पे एक कार्बन है, इसके साथ ऐसे 2 लगा के हमने बार्स छोड़ दिए हैं, मीन्स मिथाइल ग्रुप। अगर एक बार लगा के छोड़ दिया मीन्स मिथाइल, अगर ऐसे किया होता मीन्स इथाइल। हमारे पास यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाना है, उसमें CH3 ही ग्रुप है। CH3 सिंप्लीफाई मैं ऐसे लिख देती हूँ, CH3 और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, चौथी वैलेंसी हमने इस हाइड्रोजन के साथ पूरी करनी है। पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए इजीली, राइट। होता क्या है इसमें? यहाँ पे एक कार्बन CH3
एक H, सिमिलरली यहाँ पे CH3CH3H, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और सिंपली मैंने ऐसे ड्रॉ किया था Al, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो उसके साथ 3 बॉन्ड्स आगे अटैच होंगे, कार्बन मिथाइल मिथाइल, कार्बन मिथाइल मिथाइल और कार्बन मिथाइल मिथाइल। हाइड्रोजन को शो नहीं करते हम, अगर ऐसे बार्स की फॉर्म में शो करना है तो ये अंडरस्टूड है कि कार्बन के अगर 3 बॉन्ड हैं तो चौथा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा उस पर, राइट। अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ MPV रिडक्शन। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक रिएक्टेंट लेंगे, कौन सा, कीटोन। पहले हमने एक रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाना है इसके कैटालिस्ट के साथ। कैटालिस्ट कौन सा था, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। कीटोन की रिएक्शन होगी पहले कैटालिस्ट के साथ और सेकंड रिएक्टेंट उसके बाद हम डालेंगे उसमें। तो इसमें क्या होता है, ये जो कीटोन है जब आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप के साथ जब अटैच होता है तो इस ग्रुप में ये CH3, ये CH3 और ये एक H, इसमें H नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा इसके ऊपर इस कार्बन के साथ। इसके हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये जो हमारा सारा क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, दिस वन इज एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हम रिएक्ट करवा रहे हैं, इसका हाइड्रोजन इस कार्बन से ब्रेक होके इस कार्बन पे लगेगा। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ, पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होगी, अगेन पार्शियल बॉन्ड, राइट। अगर ये होगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो हमने इसे शिफ्ट किया, राइट। तो ये बॉन्ड हमने पार्शियल, ये बॉन्ड क्या हो गया हमारा, टूटना शुरू हो गया। ये बॉन्ड, एक बॉन्ड एज सच, दूसरा बॉन्ड पार्शियल, और ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस एल्युमिनियम के साथ, और एल्युमिनियम इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। H नेगेटिव शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, सिंगल हो जाएगा, और एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। जो O नेगेटिव होगा वो एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। एल्युमिनियम के 3 बॉन्ड ही रखने हैं हमने यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ताकि इस कार्बन एंड ऑक्सीजन में क्या हो जाए, डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो पार्शियल, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो इस कार्बन एंड हाइड्रोजन की पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है एक, तो ये एक बॉन्ड एज सच, दूसरा बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन का एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल, और ये एल्युमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्शियल बॉन्ड। तो ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनती है। फर्स्ट हमने ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, उसके बाद बॉन्ड जो पार्शियल है उसे कंप्लीट करना है। ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इस कार्बन से ब्रेक हुआ, इसके साथ अटैच हो गया, तो ये हमने इस यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दिया, ये कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये पार्शियल बॉन्ड डबल का सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ये टूट रहा था और ये वाला बॉन्ड बन रहा था तो ये कंप्लीट बन जाएगा। देखो ये सेम चीज़ आ गई हमारे पास, ये एक इंटरमीडिएट है और जो पहले थी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट थी, और ये चीज़ जो बनती है CH3COCH3, दिस इज एसीटोन, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल में हमने मैक्सिमम प्रोडक्ट अगर गेन करना है तो हम क्या करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट ये तो हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते, तो इसे क्या करते हैं, इसकी डिस्टिलेशन करते हैं। जो सारा मिक्सचर आएगा डिस्टिलेशन करेंगे तो ये एसीटोन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो उड़ जाता है इमीडिएटली। तो क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के दौरान ये वाला जो कीटोन है एसीटोन हमारे पास डिस्टिल्ड हो जाता है, हमारे पास सेपरेट हो जाता है। तो रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ यही बचता है, और प्रोडक्ट का जो इक्विलिब्रियम है राइट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें मिलता है, यील्ड हमें मैक्सिमम मिलता है इसमें। अभी सिर्फ एक रिएक्टेंट यूज़ किया हमने, सेकंड रिएक्टेंट यहाँ पे यूज़ होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि अभी हमने अल्कोहल हमारा बना नहीं है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मीन्स CH3CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस वे। तो हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट अलग कर लेना है,
ये वाली अल्कोहल सेपरेट करनी है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें से H जो इसके साथ जुड़ जाता है और ये बाकी सारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस एल्युमिनियम के साथ दोबारा जुड़ जाएगा और हमारे पास ये अल्कोहल बन जाएगी और ये हमारा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जो कैटलिस्ट है दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम क्यों डालते हैं, ताकि हमारा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड दोबारा से रीजनरेट हो जाए और हमारे पास जो हायर अल्कोहल प्रोडक्ट में है वो बन जाए, क्योंकि पहले साइड प्रोडक्ट सेपरेट होता है उसके बाद हमारा मेन प्रोडक्ट सेपरेट होता है इसमें। दिस वाज MPB रिडक्शन। फोर्थ मेथड है एल्डिहाइड कीटोन से अगर हमने अल्कोहल बनाने हैं तो उसमें हम डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग, राइट। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और इट्स एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, अगर X के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, X के साथ बॉन्ड है, उस पर -1 चार्ज होता है, तो ये बैलेंस नहीं होता, स्टिल +1 रिमेन करता है। तो उसके लिए हम R ग्रुप लगाते हैं, उस पर भी -1 चार्ज होता है। तो अल्काइल ग्रुप जो भी हम यूज़ करेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिया है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो R नेगेटिव, हमने कोई भी कार्बन ही ले लिया यहाँ पे, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, R नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे क्यों अटैक करता है, कोई भी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो भी आता है हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो इस पे ऑलरेडी पार्शियल नेगेटिव होता है चार्ज और यहाँ पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल या कोई भी नेगेटिव स्पीशीज जब भी आती है तो कार्बन पे अटैक करती है, क्योंकि C+O इज पोलर, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन ने ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं, उसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे कार्बन पे पार्शियल, कंप्लीट नहीं होता, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ होता, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज इट्स एन कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन पे अटैक होगा, इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे और ये ऑक्सीजन फर्दर मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो क्या हो जाएगा, R कंबाइन होगा कार्बन पे और MgX ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद हम करवाएंगे इसकी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। वाटर ऐड करवाना है हमने, ये वाली अल्कोहल लेनी है, ये वाली हमें ये अल्कोहल चाहिए, तो वाटर में से H आएगा जहाँ पे अटैच होगा और MgX के साथ OH आके अटैच हो जाएगा। हमारे पास ये कौन सी है, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल प्रोडक्ट, एंड MgX OH ये होगा साइड प्रोडक्ट, राइट। अब हमने देखना है कि अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट है, अगर कीटोन ले रहे हैं कौन सा है। अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पे R होगा और यहाँ पे H होगा। एक R हमारा RMgX प्रोवाइड कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक R है और एक H है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी क्या आ जाएगा, एक R और दूसरा H। तो ये कार्बन एक अल्काइल ग्रुप के साथ और दूसरे दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो मीन्स दिस कार्बन इज सेकेंडरी। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। अगर हम एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं कीटोन यूज़ करूं तो यहाँ पे H की जगह पे क्या हो जाएगा, R, H की जगह पे R, अगेन H की जगह पे R। तो ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये कार्बन क्या हुई हमारे पास, टर्शरी। तो OH अगर टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है तो हमारे पास क्या आ गई, टर्शरी अल्कोहल। तो अगर हम कीटोन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, टर्शरी अल्कोहल। लेकिन अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल बनानी है तो उसके लिए मैं कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करूं। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप हो, दो मेरे पास क्या हो, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, तो क्या आएगा मेरे पास, प्राइमरी अल्कोहल। एक R कौन प्रोवाइड कर रहा है, RMgX, तो उसमें से तो हम नहीं निकाल सकते यार, क्योंकि कुछ भी HMgX तो होता ही नहीं है, ठीक है। इसका R तो हम R तो लेने पगा, चाहे CH3 है चाहे C2H5 है, एनीथिंग, तो ये तो RMgX होगा ही होगा, इसमें अल्काइल ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो ये R हम ऑल्टर कर सकते हैं। अगर एक
R हटा के H लगा दें तो ये क्या बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। उससे सेकेंडरी अल्कोहल आ रहे हैं, प्राइमरी तो नहीं आ रहे हैं। तो दूसरा भी अगर मैं R रिमूव करके H लिख दूं तो यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, H, और यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, H मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर हमने बनाने हैं तो ये हमने क्या यूज़ किया है, HCOH। तो इसका क्या नाम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं कोई भी तो सेकेंडरी, अगर कोई भी कीटोन यूज़ कर रहे हैं तो टर्शरी अल्कोहल्स, राइट। और रिएक्शन हमने स्पेसिफिकली ड्राई ईथर में ही करवानी है क्योंकि RMGX इज़ हाईली रिएक्टिव और इसकी फॉर्मेशन इन सीटू होती है। इन सीटू मीन्स विद इन द रिएक्शन। इन सीटू मीन्स अगर हमने इसकी रिएक्शन RMGX से करवानी है तो RMGX हम पहले प्रोड्यूस करके नहीं रखेंगे, इसके रिएक्टेंट डालेंगे इसमें, तो विद इन द रिएक्शन ही RMGX जनरेट होगा और उसके बाद हमारे पास इसके साथ रिएक्ट होगा। RMGX वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, इमीडिएटली मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन सीटू जनरेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हमारा सॉल्वेंट होता है ताकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसमें ना जाए, तो जो RMGX मॉइस्चर के साथ ही रिएक्ट ना करे, हमारे जो सेकंड रिएक्टेंट है चाहे फॉर्मेल्डिहाइड है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, उसके साथ रिएक्ट करे। ये 4 मेथड थे जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ जी, सेकंड मेथड है हमारा मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल में सेकंड मेथड क्या है, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स कौन से फंक्शन ग्रुप होते हैं, जिसमें होता है RCOOR, जहाँ RCOO R डैश, राइट। तो अगर इसकी नोमेनक्लेचर करनी है तो उसका नाम क्या होता है, अल्काइल अल्केनोइड, ऐसे लिखते हैं हम सिंपल। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, अल्काइल होता है दिस वन, दिस इज अल्काइल एंड दिस होल इज अल्केनोइड, राइट। क्रॉस होते हैं इसमें, दिस वन इज अल्काइल एंड दिस इज अल्केनोइड। तो अगर मैंने लिखना है CH3COO CH3 तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, दिस इज अल्केनोइड। तो 2 कार्बन है, अल्काइल इथेनोइड, राइट, सिंपल। तो अभी फर्स्ट मेथड क्या है इसका, रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अगर इसकी रिडक्शन, एस्टर की रिडक्शन हम करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन की थी, तो उससे हमारे पास क्या बनते हैं, अल्कोहल, राइट, अल्कोहल बनते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें मिक्सचर बनेगा अल्कोहल्स का। अगर हमारे पास दिस RCOO R डैश है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिडक्शन की है और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस, तो ये OR यहाँ से ब्रेक होगा, OR डैश यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्रोटॉन पिक करेगा मीडियम से और यहाँ C डबल बॉन्ड O की रिडक्शन होगी, तो क्या बन जाएगा RCOH H एंड R डैश OH। तो ड्रॉबैक क्या है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आएंगे, एक लोअर अल्कोहल एंड एक हायर अल्कोहल, जो भी दैट डिपेंड्स अपॉन द R एंड R डैश ग्रुप। तो सेपरेशन के लिए जहाँ तो हमें डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, जहाँ फिर कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें पहले क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या प्रोवाइड करते हैं, Li पॉजिटिव एंड AlH4 नेगेटिव। तो AlH4 नेगेटिव क्या होती है, हमारी रिएक्टिव स्पीशी जो फर्दर रिएक्ट करती है, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्ट की थी। तो इसमें क्या होता है, H नेगेटिव जो हाइड्रोजन है हाइड्राइड की फॉर्म में इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। एल्युमिनियम का ये जो H है, H नेगेटिव मीन्स ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन H लेके जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, H नेगेटिव प्लस AlH3 न्यूट्रल। अगर हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, H नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, तो एल्युमिनियम का नेगेटिव चार्ज
क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो क्या बन जाएगा, AlH3, इस पर कोई न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं है, H नेगेटिव बाहर जाएगा। ये H नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे H नेगेटिव क्यों अटैक करता है, क्योंकि जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कुछ भी हो जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया, जैसे एस्टर हैं, एसिड्स हैं, कुछ भी हो, उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है ऑलवेज। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है, और जब H नेगेटिव आता है तो इस पॉजिटिव को अप्रोच करता है, तो इसके साथ बॉन्ड बन जाता है, कंप्लीट बॉन्ड बन गया इसका। और अब कार्बन के 4 बॉन्ड शो करने हैं, तो 5 नहीं बनाने हमने, तो साथ ही साथ ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, राइट। इस टाइप से बनेगा ये ऑक्सीजन। फर्दर जो भी है अटैक करता है, प्रोटॉन पिक करते हैं, वो फर्दर वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, H नेगेटिव अटैक करता है इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में था कि इमीडिएटली ऑक्सीजन ने एल्युमिनियम पिक किया था, जब अटैक किया था एल्युमिनियम के साथ, वो इसमें नहीं करना, राइट। इसमें पहले H नेगेटिव कार्बन के साथ जोड़ना है, AlH3 न्यूट्रल हमने रिमूव करना है। तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एज सच रहेगा। तो क्या बन गया, RC, इसके साथ H लग गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, OR डैश एज सच इंटैक्ट प्रेजेंट है। और इस टाइप की जब भी कोई स्पीशी हो जिसमें हमारे पास CO नेगेटिव, और चाहे इस साइड OR है, चाहे हमारे पास OH है, इस टाइप की जो भी जब भी स्पीशी होती हैं, चाहे इसमें यहाँ पे Cl है, राइट, चाहे Cl है, चाहे OR है, चाहे OH है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहे OH है, चाहे Cl है, चाहे Br है, चाहे आयोडीन है, ये सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं, गुड लीविंग ग्रुप्स। दीज आर गुड लीविंग ग्रुप्स। लीविंग ग्रुप मीन्स जो मॉलिक्यूल को लीव कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। दीज आर गुड, ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा हमारे पास C डबल बॉन्ड O दोबारा से रीजनरेट होगा, और ये जो है लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा हमारे पास, चाहे OR है, चाहे OH है, चाहे Cl, Br, एनीथिंग, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वापस आएगा, और OR डैश नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और OR डैश नेगेटिव मीडियम में जाएगा साइड प्रोडक्ट, और मीडियम में से प्रोटॉन पिक करेगा, तो क्या बन जाएगा, R डैश OH। तो पहली अल्कोहल यहाँ से बन गई हमारा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है जी। अभी एल्डिहाइड से तो हमने ऑलरेडी बनाए हैं। कैसे बनाए हैं एल्डिहाइड से हमने, यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या किया था हमने, एल्डिहाइड लिया, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से AlH4 क्या करता है, रेक करता है, उसमें से ये ऐसे और ये अगेन एल्यूमिनियम पे क्या बना था, RCH, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम पे अगेन नेगेटिव आ जाएगा, H नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि H नेगेटिव जहाँ से अगर गया तो एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। तो क्या हो गया, पहले H नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव था, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ऐसा था हमारा। यहाँ से H नेगेटिव आया, H नेगेटिव आएगा तो AlH3 साथ में न्यूट्रल हो जाएगा। एक बार H नेगेटिव अगर ब्रेक हुआ तो ये न्यूट्रल हो गया। H नेगेटिव ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, राइट। तो ये डबल बॉन्ड, 5 बॉन्ड से हमने 4 बॉन्ड करने हैं, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव फिर से एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, तो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा, तो अगेन एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज ही आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद ये चीज़ बनेगी, और ये क्या करेगा, 3 मोल ऑफ एल्डिहाइड अगेन पिक करेगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, 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 कार्बन, R, H, कार्बन, R, H,
उसके बाद हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा, वाटर में से ये क्या करेगा, H पिक कर लेगा, H पिक करेगा, इसके साथ OH ये जो है एल्युमिनियम के साथ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा 4 मोल्स ऑफ मेरे पास RCHH प्लस AlOH4 नेगेटिव। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड क्या बन गया, अल्कोहल। एक अल्कोहल पहले बन गया था, ये वाला पहले बना था और ये वाला बाद में बन गया अपने पास। फ्रॉम एस्टर में सेकंड मेथड है हमारा बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। दो साइंटिस्ट थे, बोवोल्ट एंड ब्लैंक, उनके मेथड से अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एस्टर से अल्कोहल। इसमें यूज़ क्या होता है, मेन एक तो एस्टर हम यूज़ करेंगे ही, एक सोडियम एंड सेकंड इज सॉल्वेंट इज इथेनॉल। सोडियम जैसे कि अल्कली मेटल है, मेटल्स हमेशा क्या करती हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन ही बनाती हैं, तो सोडियम का मेन फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है और एज Na पॉजिटिव मीडियम में शिफ्ट हो जाती है। और जो हमारे पास जो इथेनॉल है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमारे पास प्रोटॉन और मीडियम में क्या जाता है C2H5O नेगेटिव, जो सोडियम के साथ कंबाइन हो जाता है। सोडियम इथोक्साइड इज द साइड प्रोडक्ट। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट आता है हमारे पास सोडियम, सोडियम एज Na पॉजिटिव मीडियम में जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इस ग्रुप को। अब C डबल बॉन्ड O में से अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रॉन कार्बन पे भी जा सकता है और ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, लेकिन जाएगा किस पे, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जैसे कि हमें पता है कार्बन पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे ऑलरेडी पार्शियल नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता भी है तो इस अप्रोच यहाँ पे नहीं होगी, अप्रोच कहाँ पे होगी, इस पॉजिटिव चार्ज पे, यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा हमारा, इस कार्बन के ऊपर। तो ये क्या गेन करता है, इलेक्ट्रॉन, और ऐसे शो करते हैं हम, जहाँ इसे हम और कैसे लिखते हैं, ये तो सिंपल मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। होता क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है जी, इस पे एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये जो हमने लिखा है आ गया, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो ऐसा, जो पाई बॉन्ड है दूसरा, जो डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड है, उसे अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और क्या हो गया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन कार्बन नेगेटिव, राइट। ये हो गया हमारे पास डबल इंटरमीडिएट, अनाइन भी है और ये रेडिकल भी है, अनाइन रेडिकल या रेडिकल अनाइन, ये हमारा इंटरमीडिएट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन पे ये और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज OR डैश। अभी नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना, क्योंकि इस नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो है नेगेटिव चार्ज वो ऐड नहीं होगा। अब हम क्या डालेंगे, C2H5OH, ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन कार्बन के साथ जो जुड़ जाएगा, तो निकलेगा भी मीडियम में से C2H5O नेगेटिव निकल जाएगा, माइनस लिखा है इस, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम इथोक्साइड। तो ये क्या हो गया, RCO रेडिकल OR डैश H। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोटॉन ऐड हो गया, अभी हमने क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन। सोडियम आएगा, बाहर क्या निकलेगा, Na पॉजिटिव, क्या प्रोवाइड करेगा इसे, इलेक्ट्रॉन। अभी कहाँ पे जाएगा, इस पे, जो रेडिकल ऑक्सीजन का है ऑलरेडी, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन CHOR डैश R, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने कि अगर इस टाइप का कुछ हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो और यहाँ पे गुड लीविंग ग्रुप हो, चाहे OR हो, चाहे OH हो, चाहे X हो, X मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग, तो हमेशा ये चीज़ होती है। मीडियम में क्या जाएगा बाहर,
OR- नेगेटिव प्लस क्या बन गया हमारे पास RCOH एल्डिहाइड। और ये मीडियम में से क्या पिक करेगा, प्रोटॉन, क्या बन जाएगा R-OH। फर्स्ट एल्कोहल यहाँ से बन गई, अभी सेकंड इस एल्डिहाइड से बनेगी। ये एल्डिहाइड क्या करेगा, अगेन सोडियम आएगा, क्या बाहर जाएगा Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, इस कार्बन पे, क्या बनेगा Rc नेगेटिव, H ऑक्सीजन पे रेडिकल, ये क्या गेन करेगा, प्रोटॉन फ्रॉम C2H5OH। ठीक है जी, यहाँ सिंपल लिख देती हूँ C2H5OH माइनस C2H5O नेगेटिव, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन गेन करके C के साथ H, ऑक्सीजन पे रेडिकल, अगेन H, अभी सोडियम आएगा माइनस Na पॉजिटिव, अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे छोड़ जाएगा, क्या बन जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव RH, और ये क्या गेन करेगा C2H5 में से प्रोटॉन, तो क्या बन जाएगा माइनस C2H5O नेगेटिव RCOH। तो ये मेरे पास क्या हो गया सेकंड प्रोडक्ट, और ये क्या था मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट। इसमें भी दो अल्कोहल बनते हैं जिसकी सेपरेशन मुश्किल ही होती है, लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक है इस मेथड का, बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, सोडियम यूज़ होता है। सोडियम को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें आग लगने की थोड़े से चांसेस होते हैं। अगर ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो सोडियम क्या करता है, आग पकड़ लेता है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट इसमें भी मिक्सचर बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी मिक्सचर बनता है, लेकिन उसमें आग लगने के चांसेस नहीं होते। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला मेथड ज़्यादा यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। थर्ड मेथड है एस्टर से अगर हमने अल्कोहल बनाने हैं तो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर विद अल्कली। अल्कली एज कैटलिस्ट नहीं यूज़ कर रहे हम, एज रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं। अल्कली क्या होता है, अल्कली बेस को बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस को हम अल्कली बोलते हैं। अगर हमने यहाँ पे एस्टर लिया है और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास सोडियम सॉल्ट आएगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे हमको पता है कि जो एस्टर हैं एसिड डेरिवेटिव होते हैं, और किसी भी एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो हमेशा मेरे पास पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ही जनरेट होता है। यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, सिंपल वाटर नहीं किया, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल जो हमें चाहिए, अल्कोहल ये बन रहा है। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, एस्टर लिया हमने एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनिक स्पीशी है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये OH नेगेटिव इस कार्बन पे और ये सिंगल बॉन्ड सोडियम मीडियम में, तो RCO नेगेटिव, यहाँ पे माइनस Na पॉजिटिव, OR- एंड OH। और जैसे कि हमें पता है अगर इस टाइप की कोई भी स्पीशी हो प्रेजेंट हो, C के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हो, तो वो हमेशा से ही वापस आएगा। लेकिन अब क्या है, दो लिविंग ग्रुप हैं OR- एंड OH, दोनों में से बल्कि जो होगा वो इजीली जो मॉलिक्यूल है उसे लीव कर जाएगा, तो वो गुड लिविंग होगा। OR इज बल्कियर देन OH, सो यहाँ पे बाहर कौन जाएगा, OR- बिकॉज OR- ड्यू टू इट्स बल्कीनेस इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCO OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस OR- नेगेटिव। लेकिन हमने यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनाया, यहाँ से हमने अल्कोहल बनाई है। ये क्यों बनता है, जैसे कि हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके नेम में ही एसिड आता है। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव प्रोटॉन मीडियम में दे, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है प्लस H पॉजिटिव मीडियम में देता है, जिसे ये OR नेगेटिव पिक करके क्या बना देता है, अल्कोहल, राइट। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो आयन है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, दैट्स वाई ये एग्जिस्ट करता है
इन इट्स रेजोनेटिंग फॉर्म्स। ठीक है जी, इसकी वजह से क्या है, ये H पॉजिटिव लूज कर देता है मीडियम में, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी एग्जिस्ट करते हैं RCOO नेगेटिव H पॉजिटिव मीडियम में हमेशा ही दे देते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। जिसे कि सेकंड जो हमारा OR डैश नेगेटिव है वो पिक कर लेता है और क्या बना देता है, अल्कोहल। और ये किसके साथ अटैच हो जाता है, जो मीडियम में सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम सॉल्ट, तो क्या बन जाएगा RCOO नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सॉल्ट है तो इसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव शो करना ज़रूरी है। ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है, सेपोनिफिकेशन में। सेपोनिफिकेशन में क्या करते हैं, हम काफ़ी बल्कि ग्रुप्स लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़े ग्रुप, ये ग्रुप काफ़ी बल्कि होता है जिससे हम सोप्स बनाते हैं। जैसे ये R ग्रुप C17H35 ले लिया, या C15H31 एट्सेट्रा, ऐसे 17 मेंबर 15, इससे भी बड़ी बड़ी जो ग्रुप्स रहते हैं वो ले लेते हैं। तो ये काफ़ी बल्कि ग्रुप्स का सोडियम सॉल्ट जो होते हैं वो सोप्स होती हैं, सोप्स। ये पार्ट क्या हो जाएगा उसका, R ग्रुप नॉन पोलर, और ये सोडियम सॉल्ट की वजह से दिस इज पोलर, तो वो वाटर के साथ भी बॉन्ड बना लेती हैं, और जो हमारे ऑर्गेनिक जो ऑयल्स वगैरह हैं क्लोथ्स में लगे होते हैं उसके साथ भी बॉन्ड बना लेती हैं, तो इजीली क्लोथ्स को क्लीन करने में यूज़ होती हैं। ये माइसेलिस भी बना लेती हैं ड्यू टू देयर बल्की नेचर। तो ये थे 3 मेथड जिससे हम एस्टर में से क्या बनाते हैं, अल्कोहल।